ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। A 3x3 matrix P is such that P cube is equal to P, then the eigenvalue of P are। ये कैसा क्वेश्चन है यार, क्या कहना चाह रहा है ये? P cube is equal to the value of, अब ऐसा कौन सा P ढूंढ के लाऊं जिसका क्यूब उसके बराबर हो? तो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है ये, कैसा क्वेश्चन पूछा। आइए थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो P क्यूब इज इक्वल टू P, ये एक कंडीशन है मेरे पास, और ये मुझसे पूछ रहा है आइगन वैल्यूज। अच्छा तो एक बात बताओ, मान लो इस P की आइगन वैल्यूज लेमडा हुई, तो P क्यूब की आइगन वैल्यूज कितनी होगी? लेमडा क्यूब होगी। अच्छा, और कंडीशन है कि ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर कर दें, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा क्यूब। हालांकि केली हैमिल्टन थ्योरम भी जब मैं बताऊंगा तो उसमें भी बताऊंगा कि जो आइगन वैल्यूज है ना वो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है साहब। अच्छा चलो फिलहाल तो यहाँ आते हैं, इज इक्वल टू दिस, ये कर सकता हूँ मैं? ठीक है, कर लिए सर आप मनमानी। सो लेमडा क्यूब माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 आया दोस्त। यहाँ से लेमडा कॉमन आ सकता है, सो लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन आ गई, लेमडा इज इक्वल टू 0। दूसरी है लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि अब तीन वैल्यू मेरे पास आ गई, 0, 1 एंड माइनस 1। वेयर इज द ऑप्शन? ख़त्म कर दो उसको। ये है क्या? नहीं है, ये बिल्कुल ये है, ये रहा, डी इज माई आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 108। द टू आइगन वैल्यू of the matrix have a ratio of 3:1 for P is equal to 2। लेकिन what is another value of P for which the eigenvalues have the same ratio? and 4 options we have। अच्छा जी, what is another value of P for which the eigenvalue have the same ratio of 3:1। कैसे करें इसको? दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2 1 1 P, दिस इज द मैट्रिक्स गिवन। अब लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 जो होगा ना वो 2 प्लस P होगा, ये बात तो तय है। हाँ जी, और मल्टीप्लिकेशन इनका जो है वो रहेगा 2P माइनस 1, इजंट इट? ठीक है, अब ये जो रेशो है ये है 3:1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द आइगन वैल्यूज हैव द सेम रेशो ऑफ दिस। अच्छा जी, अब रेशो किसका है भाई? यानी कि लेमडा 1 बाई लेमडा 2 की वैल्यू है 3:1, यानी कि 3, यानी कि लेमडा 1 इज इक्वल टू 3 लेमडा 2 होना, ये बोला जा रहा है हमसे। सो इसको सेटिस्फाई करती हुई P की अनदर वैल्यू हमसे पूछी गई है। अच्छा तो चलो एक काम करते हैं, इसको पुट करते हैं। मान लो इसको यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा 3 लेमडा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2P माइनस 1, और यदि यहाँ करें तो 4 लेमडा 2 इज इक्वल टू P प्लस 2। ये आ रहा है दोस्त। अब क्या करें? करेंगे कुछ तो करेंगे। क्या ये P को मैं भगा सकता हूँ? अच्छा, P ही की तो वैल्यू फाइंड करनी हो बोला है ना, P की वैल्यू फाइंड करना है। तो P इज इक्वल टू 2 से लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू निकल सकती है, तो फिर P की अनदर वैल्यू। अच्छा, P की तो वैल्यू पूछी हुई है यार। सो अब क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? कोशिश करता हूँ कि P की वैल्यू यहाँ रखूँ, देखते हैं फिर क्या आता है। 3 लेमडा 2 स्क्वायर, ओके, 2P की जगह मैं रख दूंगा ये,
सो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ 4 लेमडा 2 माइनस 2 और ये -1 है। देख रहा हूँ क्या हो सकता है। सो 3 लेमडा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 लेमडा 2, एम आई राइट क्या? 8 लेमडा 2 -4 -1, सो दिस इज -5। तो यहाँ से आ रहा है 3 लेमडा 2 स्क्वायर माइनस 8 लेमडा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेमडा 2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है, और वो क्या आ रही है आइए ज़रा देखते हैं। सो 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4ac। सो 4ac बोले तो 5 गुणा 3 गुणा 4 दैट इज 60, सो -60 अपॉन 2a दैट इज 6। यस 3 दूना 6 बिल्कुल। तो यहाँ से आ रहा है 8 प्लस माइनस 4 अपॉन 6। 8 प्लस माइनस 4 नहीं, 8 प्लस माइनस 2। तो यहाँ से यदि देखोगे तो वो वैल्यू आ रही है एक तो 1 और एक आ रही है 10/6, दो वैल्यू यहाँ से आ रही है। तो लेमडा 1 भी देख लेते हैं और फिर सेटिस्फाई करते हैं किस पे आएगा, फिर p की वैल्यू निकाल लेंगे। ये दो वैल्यू मुझे मिल गई है, ठीक, और ये मेरी कंडीशन है, यहाँ से वैल्यू निकालूंगा। सो लेमडा 1 की क्या क्या वैल्यू निकलेगी? एक तो 3 निकल के आ जाएगी बिकॉज लेमडा 2 इज इक्वल टू 1 है, और दूसरी जो आ रही है वो क्या है देखना जरा। लेमडा 1 तो निकालना है, लेमडा 2 जो दूसरा है दैट इज 10/6। तो ये जो है 3 टाइम्स है ना, सो 10/2 इज द वैल्यू। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू में कुछ लंबा तो नहीं चला गया? आई डोंट थिंक सो कि लंबा गया हूँ मैं। चलो कोई एक वैल्यू ले लो, इसकी वैल्यू ले ली 3, इसकी 1 इज इक्वल टू 2 प्लस p, p इज इक्वल टू 2। ये एक वैल्यू है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरी ले लेते हैं, फिर ये वाली ऐड करते हैं। सो 10/2 प्लस 10/6 इज इक्वल टू 2 प्लस p। तो यहाँ से p इज इक्वल टू ये आ रहा है 6 LCM। तो 6 LCM आया तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 प्लस 12, नहीं -12 इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा -12। तो 40 - 12/6, 40 - 12 28/6 यानी कि 14/3। क्या हाँ ये है साहब, 14/3 इज माई आंसर। कर दिया मैं, आगे बढ़ता गया, आंसर आता गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अ रियल मैट्रिक्स, क्वेश्चन की नंबरिंग 109, क्वेश्चन नंबर 109। A real 4x4 matrix A satisfy the equation A square is equal to I, where I is the identity matrix. The positive eigenvalue of A is, हमको उल्लू बना रहा है। A square is equal to I, ये तो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का हम देखे थे, याद था हमें, प्लस और -1 ही होता है ना, +1 या -1, लेकिन हमें नहीं पता सर, तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू आई, सो लेमडा इज इक्वल टू +-1। तो उसने क्या पूछा हमसे? पॉजिटिव आइगन वैल्यू। तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू क्या है बेटा? 1 है, कहानी खत्म। इतना क्विक, एग्जाम में एकदम क्विक होना पड़ेगा, लेकिन क्विक के साथ साथ आपके पेट जमीन पे भी होने। ऐसा नहीं कि कुछ गलत ही दिशा में कुछ क्विक कर रहे हो आप, नो। लेट्स कम over here, question number 110 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, consider a 3x3 symmetric matrix, real symmetric matrix such that two of its eigen values जो कि 0 नहीं है with respective eigen vectors दिया हुआ है, और a और b बराबर भी नहीं, मतलब वो दोनों डिस्टिंक्ट है। देन आपसे पूछा गया है ये
तो यार भाई ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो वेक्टर्स हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मतलब x1 और x2 का ट्रांसपोज आप करेंगे तो वो 0 आएगा। x1 और x2 दिया है, इनका ट्रांसपोज ही लिखा हुआ है, ये कर लो ना आप चाहो तो, x1 x2 x3 और दूसरे का कर दो आप ट्रांसपोज, यानी कि y1 y2 एंड y3 मल्टीप्लाई करो तो यही आ रहा है, एंड दिस इक्वल टू 0 है साहब। तो हमारा आंसर होगा 0। हमारा ये कैमरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 बड़ा आराम से पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल, ऑफ द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू any pair of different eigenvalues of 4 cross 4 symmetric positive definite matrix is। अब ये क्या बला है, कुछ बला नहीं है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना उसकी आइगन वैल्यू सब डिफरेंट मान ली, तो डिफरेंट आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में एज यू नो जो वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे। एंड चूंकि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो एलआई वेक्टर्स जो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, वो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर रहेंगे, और यदि आपने प्रोडक्ट कर दिया लाइक दिस तो वो क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। तो इसका आंसर एकदम शुद्ध तरीके से हमें 0 लिखना है। अब यहाँ पे टर्म है कि पॉजिटिव क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, इसको लेके आते हैं जरा। टर्म दिया हुआ है ना आपको, सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, इस टर्म का मतलब क्या है ये भी समझ लो। दिस इज रिलेटेड टू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने क्या पाया, सबसे पहला डिस्कशन में हमारा ये आया कि एक यदि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट टाइप में पूछ सकता है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि आपके पास हुआ तो उसकी आइगन वैल्यूज जो आपने निकाली थी बेटा वो क्या थी, सर उसके आइगन वैल्यूज जो थी वो भी रियल थी, है कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कभी आ जाए ऑप्शन में रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, रियल को चूज करना है, ठीक है। अब हम आते हैं ये टर्म जो कि है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स यदि है आपके पास ये है तो इसका मतलब ये है कि इसकी सारी आइगन वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सारी आइगन वैल्यूज जो है ना वो पॉजिटिव रहेंगी। इसका मतलब लेम्डा इज ग्रेटर देन 0, दिस इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। डेम श्योर है, यदि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हुआ तो इसका जो लेम्डा है यानी कि आइगन वैल्यूज जो है वो सारी पॉजिटिव रहेगी। ये सेमी पॉजिटिव डेफिनेट भी हो सकता था। दूसरा कंडीशन इसमें एक और है ना, और वो ये है कि ये सेमी पॉजिटिव डेफिनेट लिख सकते हैं आप, ये भी हो सकता था। इस केस में क्या होगा, लेम्डा पॉजिटिव रहेंगी या 0 भी हो सकती है। और एक टर्म होती है नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, जिसमें यह श्योरिटी होती है कि एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू नेगेटिव आएगी, बस इतना सा मीनिंग है। तो यहां पे जैसे इसका कहने का मतलब था ना कि एक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। कोई रिलेवेंस रहा इस टर्म का इस क्वेश्चन के आंसर से जो आपने फाइंड किया, 0, कुछ मतलब नहीं। तो गेट एग्जामिनेशन में कभी कभार ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी लिखी रहती है और सारी इंफॉर्मेशन यूज भी नहीं होती, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हर एक गिवन इंफॉर्मेशन यूज होती है, किसी को भी छोड़ नहीं सकते। तो आप कॉन्सेप्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये आपके लिए जांचना एकदम आसान हो गया कि इसका कोई मतलब है या नहीं है, ठीक है ना साहब।
लेकिन ये अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एस। और मजे की बात यह है कि ये जो मैट्रिक्स है ये 5 क्रॉस 5 का है, और 5 क्रॉस 5 के मैट्रिक्स के डील करने के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त उठानी है। कैसे करोगे आप? क्या आप इस 5x5 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 1 by 1 फाइंड करोगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। अब क्वेश्चन दिया है तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। अब हमारे पास जगह नहीं बची, उसका क्या करें, इसको दूसरे पेज पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, इस पूरे डायग्राम को। ओके, अब इसका हमसे पूछा जा रहा है, P मान लेते हैं इसे, कि भाई साहब इसकी आइगन वैल्यू निकालिए, और आइगन वैल्यू में भी जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। अच्छा हाँ, हमने ये डिस्कशन नहीं किया कि कोई सा भी, यहाँ पे डिस्कशन अधूरा है कि आइगन वैल्यू सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है वो तो समझा दिया, लेकिन एक दिया गया मैट्रिक्स ये है या नहीं है ये पता करना है तो कैसे करते हैं वो प्रोसेस देख लीजिए। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या है कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स कैसे पता करें। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, हाउ टू कंक्लूड कि गिवन मैट्रिक्स इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहली बात है, चूंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हमारे पास होना चाहिए। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, एक दो लेता हूं, है ना। ये दो मैट्रिक्स मैंने लिखे हुए हैं। अब इसे देखना है कि ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है या नहीं। तो कैसे देखेंगे? पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना है कि इसके माइनर्स देखने हैं, और माइनर्स यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन किसके? जैसे कि ये 3/3 का है, ठीक है। सो अपर लेफ्ट कॉर्नर को देखना है हमें। ये टर्म को पूरा समझा दूंगा, घबराइएगा नहीं। अपर लेफ्ट माइनर्स निकालने हैं ऑफ ऑल ऑर्डर, और वो सारे माइनर्स पॉजिटिव होने चाहिए। यदि पॉजिटिव हुए तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, पॉजिटिव नहीं हुए तो बताया ना नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हो सकते हैं, या फिर सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। सेमी पॉजिटिव अच्छा लिख ही देते हैं, ये पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन, और माइनर्स जो हैं वो या तो पॉजिटिव या इक्वल टू 0, ये सेमी पॉजिटिव के लिए क्या है साहब, सेमी पॉजिटिव। और नेगेटिव जो है, नेगेटिव के लिए माइनस की वैल्यू फॉर श्योर कोई एक भी माइनर यदि 0 से छोटा हो गया तो ये गारंटी करेगा कि नेगेटिव आइगन वैल्यू हो सकती है। अब सर आपने लिख तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया। 3/3 के मैट्रिक्स में माइनर्स कौन कौन हो सकते हैं? एक 3/3 को भी कंसीडर करना, उसके बाद 2/2 के माइनस बनेंगे, उसके बाद 1/1 के माइनस बनेंगे। इसके अलावा और कोई माइनर बन सकते हैं क्या? 4/4 का बन सकता है ना। इसमें माइनस यदि बनाने चाहोगे इंक्लूडिंग दिस मैट्रिक्स तो सिर्फ माइनस अवेलेबल हैं 3/3, 2/2, 1/1। तो सबसे पहले 1/1 से शुरू करते हैं, और क्या लिखा? अपर लेफ्ट माइनर्स ऑफ ऑल ऑर्डर। तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हिस्सा कौन सा है? ये वाला लेफ्ट हिस्सा है, और लेफ्ट हिस्से का अपर लेफ्ट, इसमें ऊपर और लेफ्ट, अपर भी होना चाहिए लेफ्ट भी होना चाहिए, वो माइनस पकड़ो और उसे देखो। तो जरा देखो, जरा यहां पे लेफ्ट हिस्सा ये है तो 1/1 का माइनस कौन हुआ जी? ये 3 हुआ। ना तो -1 लेना है ना 1 लेना है, क्योंकि यदि 1/1 के माइनस देखोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन हमें कौन सा लेना है? अपर लेफ्ट माइनस ऑफ ऑल ऑर्डर, मतलब 2/2 का भी, 1/1 का भी, 3/3 का भी। तो ये 3 मिला। तो पहला देखें जरा, पहली कंडीशन ये 3 है एंड 3 इज ग्रेटर देन 0। ओके, हो गया। 1/1 के माइनस का काम खत्म हो गया क्योंकि अपर लेफ्ट। अब 2/2 का, और 2/2 का भी कौन सा बेटा? अपर लेफ्ट। तो अपर लेफ्ट 2/2 का कौन सा बनेगा? ये देखो, लेफ्ट है और ऊपर का हिस्सा है, लेफ्ट और ऊपर का हिस्सा। चलो तो इनका निकाल दो जरा डिटर्मिनेंट।
सो इनका डिटरमिनेंट होगा 15 माइनस 1, सो दैट इज 14, और 14 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा 3/3 का और 3/3 का, तो ये पूरा है साहब। सो 3/3 का ये मैट्रिक्स हुआ, और इस मैट्रिक्स की हमें क्या निकालनी है, डिटरमिनेंट निकालनी है। चलो तो डिटरमिनेंट निकालते हैं फिर। सो दिस इज नथिंग बट 3, 15 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1, and this is nothing but plus 1 minus 5। तो जरा गौर से देखो इसको, ये भी पॉजिटिव आएगा, तीनों पॉजिटिव, तीनों कंडीशन पॉजिटिव, जिसकी सारी आइगन वैल्यूज बेटा पॉजिटिव आएंगी। और मैं आपको, आप फाइंड कर लो चाहे तो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वो आएंगी 2, 3, 6। यही पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज सारी पॉजिटिव हुई, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। यदि कोई जीरो आ जाती, जीरो के इक्वल आ जाता कोई एक चीज, तो हम फिर सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, उसका मतलब कुछ आइगन वैल्यूज जीरो भी हो सकती हैं। अब जिसे सेम टू सेम हम इसके लिए जज करते हैं। किसके लिए साहब? इसके लिए। जगह की तो अत्यंत कमी है मेरे पास, लेकिन इसको यहां उठा के लेके आते हैं। ठीक, क्या करना है? पहली कंडीशन 1/1 के मैट्रिक्स लेना है अपर कॉर्नर पे, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 0। सो ये पॉजिटिव डेफिनेट की कंडीशन हो रही है। दूसरा कौन सा उठाना है हमें? ये वाला, दिस। तो ये क्या आ रहा है इसका डिटरमिनेंट? 5 माइनस 1, दिस इज 5 माइनस 1 दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे भी काम हो गया, पॉजिटिव डेफिनेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गारंटी मिल रही है कि सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव मिलेगी। अब लास्ट वाला ऑर्डर 3x3 का ऑर्डर है, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए जरा, क्या आता है बताइए। सो ये 1 हो गया, ये गया, और 5 माइनस 1, उसके बाद माइनस 1 आता है हमारा, इसको छिपाया इसको छिपाया, सो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, उसके बाद 3 आता है दोस्त, और 3 जैसे ही आपने किया दिस एंड दिस, सो 1 माइनस 15 आता है, 1 माइनस 15। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, ये बन रहा है 4, ये बन रहा है +2, और ये बन रहा है -42। सो ये तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव वैल्यू का मतलब इसकी एक ना एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगी फॉर श्योर, और इसकी जब आइगन वैल्यू आप निकालने जाओगे तो वो आएगी -2, 3 एंड 6। क्या गेट एग्जामिनेशन में इसका काम हो सकता है? कभी ना कभी हो सकता है। अभी तक कुछ ऐसा सच पूछा नहीं गया, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करूंगा। समझ में आ गया? पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स एंड ऑल। चलो इस क्वेश्चन में मैं करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें पता करना है कि इसकी जो आइगन वैल्यूज है ना, और उन आइगन वैल्यूज में जो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज है, मतलब नॉन जीरो आइगन वैल्यूज जो है वो जीरो, उनका प्रोडक्ट बताना है। तो अब इसको यदि आप करने जाओगे, कैसे करने जाओगे आइगन वैल्यू निकालने के लिए? सर सिंपल सा तो तरीका है कि हमें p माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यूज मिलेंगी, और वो कितने मिलेंगी? 5, बिकॉज 5/5 का है। तो अब क्या करें? या तो बाय प्रोसीजर जाइए, शायद आप गए होंगे, आपने फरमाया भी होगा, लेकिन आपको एक चीज़ रियलाइज हो गई होगी यदि आपने किया कि ज़बरदस्त टाइम इसने खाया होगा आपका। वैसे इतना भी टाइम नहीं खाएगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। आप बाय प्रोसीजर भी जाओगे तो मेरे ख्याल से 3 से 4 मिनट के अंदर इसे कर दोगे। इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसा करने की बात नहीं है कि उससे कर ही नहीं पाओगे ना। इतना टफ क्वेश्चन उसने दिया ही नहीं, फ्रेम ही नहीं किया। लेकिन इसको और दूसरे तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, यदि रिपीटेड रोज हुई, प्रोपोर्शनल रोज हुई, तो जितनी प्रोपोर्शनल रोज है उससे एक कम जीरो मिलेंगी आइगन वैल्यूज। हमने चर्चा करी थी कि नहीं करी थी? अब देखो यहाँ पे ये 3 टर्म रिपीटेड हो गई, ये 3 टर्म। तो ये 3 टर्म कितनी आइगन वैल्यूज जीरो प्रोवाइड करेगी? 2। तो 5 में से 2 आइगन वैल्यूज तो जीरो आ गई, ये तो कंफर्म है। कैसे?
रिपीटेड रोज है, और रिपीटेड रोज उनसे एक कम संख्या में आइगन वैल्यू 0 प्रोवाइड करती होगी। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ये ऊपर की रो और ये नीचे की रो ये भी सेम है, तो दो रो सेम है, तो ये कंट्रीब्यूट क्या करेंगे जी, ये भी 0 करेंगे, तो 3 आइगन वैल्यूज तो 0 आ गई, पक्का आई थी, आपकी मेन कैलकुलेशन करी थी, मिला था ना आपको। ठीक है, अब बची 2 A एंड B, तो ए बी का हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि ये ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। अच्छा, तो थोड़ा और पास में जाने की कोशिश करता हूं, और वो ये कि समेशन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल में 1 2 3 4 5, क्या बात है, मतलब एक कंडीशन और मुझे पता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 है साहब, दोनों का समेशन 5 है, एंड दे आर आस्किंग ए बी। अब यहां पे कंडीशन ए बी बोले तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा, तो डिटरमिनेंट भी 0 आएगा इसका, तो उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। अब देखो ध्यान से, कैसे ए बी की वैल्यू लेके आऊं यार, मैं कुछ हिंट्स या कुछ पोस्टमार्टम और करने की कोशिश करता हूं, क्या क्या कर सकता हूं। देखो क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास 1 और 5 लेके आने के लिए, या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, 4 1 4 कुछ भी हो सकता है, या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी कंडीशन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सर हु टोल्ड यू कि आपके आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होगी, नेगेटिव भी तो हो सकती है, 6 और -1 भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता बताइए, या 9 -4 भी तो हो सकता है, 9 और -4 भी कुछ भी हो सकता है। तो काश हमें ये पता चल जाए कि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं, बिल्कुल चल जाएगा। इसको ध्यान से देखो, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये इधर उल्टा दो आप पाओगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहली बात। तो जैसे ही मैट्रिक्स को देखा आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि यार सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला हुआ है साहब, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेरे पास एक इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है, और वो ये निकाली जा सकती है कि इसकी आइगन वैल्यूज सारी पॉजिटिव होंगी, आइगन वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अब चूंकि ये बात तो पता चल गई कि कुछ जो है आइगन वैल्यूज वो 0 है, अच्छा तो ये तो सेमी पॉजिटिव वाली कहानी हो सकती है, हमने पढ़ा था ना सेमी पॉजिटिव, और सेमी पॉजिटिव यदि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि लैम्बडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन है साहब। इसका मतलब ये कि यदि ये सेमी पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हुआ, गिवन मैट्रिक्स सेमी पॉजिटिव गिवन मैट्रिक्स यदि ये हुआ, तो कुछ इसके आइगन वैल्यूज 0 होंगी जो कि मिल चुकी है, और बाकी की पॉजिटिव रहेगी। तो हम मान सकते हैं कि ये सिर्फ 2 कंडीशन वैलिड होंगी, इसके अलावा कोई सी कंडीशन माइनस वाली कंडीशन तो है ही नहीं, और पॉजिटिव में इन 2 के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो भाई कैसे पता करें कि ये पॉजिटिव सेमी पॉजिटिव डेफिनेट है या नहीं है, चलो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब देखो भाई साहब, डिटरमिनेंट है ये, और 3 वैल्यू इसमें 0 हो गई। मान लो, समझना बात को, आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर रहे होते तो ये और ये खत्म हो जाती और ये भी खत्म हो जाती, ये 3 रोज तो बिल्कुल खत्म हो जाती, और बचती सिर्फ 2। मतलब इसकी रैंक यदि निकालोगे तो रैंक 3 तो रोज 0 आ जाएगी, सिर्फ 2 रोज बचेगी, यानी कि रैंक इसकी 2 आनी है, पक्का फॉर श्योर है, यस और नो। तो जब हम इसे पॉजिटिव डेफिनेट के लिए देख रहे हैं तो 5/5 के देखने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 5/5 का निकालोगे, 4/4 का निकालोगे, 3/3 का निकालोगे, सब क्या आएंगे, 0 आएंगे। अरे बेसिक चीजें भूल गए क्या? तो शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत 1 माइनस से करेंगे सर, पॉजिटिव डेफिनेट पता लग जाएगा तो फिर काम चल जाएगा, समझिएगा बात को। तो पॉजिटिव डेफिनेट कॉर्नर वाला 1 सबसे पहला माइनर, ग्रेटर इक्वल टू 0, यस, कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरा 2/2 का कौन सा जी, कॉर्नर वाला, लेफ्ट कॉर्नर वाला या लेफ्ट अपर, और इसका देख लीजिए 1 इज ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। बस 2/2 से आगे बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि 2/2 से आगे बढ़े तो बाय डिफॉल्ट 0 मिलेगा, क्योंकि इसकी रैंक कितनी है, 2 है।
3/3, 4/4, 5/5 सब 0 मिलेंगे। अच्छा जी, तो ये सेमी पॉजिटिव डेफिनेट हुआ, फॉर श्योर हो गए, यानी कि अब ए और बी की वैल्यू या तो 1 और 4 होगी या 2 और 3 होगी। बस ये आ गया। अब देखो कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो आपने फटाफट कर दिया ना, आपको टाइम नहीं लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर था तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गई। अब सिर्फ ये जज करना है कि ये 1 4 होगी या 2 3 होगी। मान लो 1 4 होगी, वन ऑफ द आइगन वैल्यूज लेमडा 1 है, तो यदि 1 हुआ और इसको a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करके लाया ना अपन ने, मान लो लेमडा इज इक्वल टू 1 आई है कि नहीं, तो ये लेमडा 1 यदि इसमें रख दूं तो इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, यही कंडीशन है ना। तो चलो मैं फटाफट से रखने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 0 0 0 0 1, दूसरा हो जाएगा 0 0 1 1 0, तीसरा हो जाएगा 0 एक मिनट, हाँ तीसरा लिख रहा हूं 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा 0 1 1 0 0, एम आई राइट? यस, 1 0 0 0 1। ओके, अब ये मैट्रिक्स जो हुआ ना बेटा, ये डिटर्मिनेंट जो हुआ ये 0 है ही नहीं, यानी कि 1 इसकी आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। अब वो कैसे देखेंगे? अरे सिंपल सी देख लेंगे। चलो इसके अक्रॉस एक्सपांड कर दूं मैं, सॉरी 1 के अक्रॉस एक्सपांड कर देता हूं तो मेरे पास ये बचेगा। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से, हाँ ये बचा ना, इसको इसके अक्रॉस सॉल्व कर देते हैं। ये अब आपके पास ये बचा, विच वन? दिस वन, और इसकी वैल्यू जो है वो आपकी 0 है नहीं, कुल मिला के ये 0 है नहीं। तो अब बचा सिर्फ और सिर्फ 2 और 3, एंड दे आर आस्किंग द प्रोडक्ट ऑफ दिस, बड़े शान से लिखेंगे 6। मैं क्या बोला था कि आपने सोल्व किया होगा, 4 से 5 मिनट लिए होंगे, मैं भी कोई कम टाइम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअल इस चीज को कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने आइगन वैल्यूज कर ली, इतनी पता, ए भी पता, अब मैंने ये पॉजिटिव डेफिनेट वाला कॉन्सेप्ट एक खोपड़ी में था, मैंने किया, मैं आगे बढ़ा, हो गया मेरा काम। लेकिन मान लो ये क्वेश्चन आपसे ये ऐसा पूछ लेता कि नंबर ऑफ, तब्दील करके पूछ सकता है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ की जगह पूछ देता द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज, फिर बताइए कॉन्सेप्चुअली करते तो कितना समय लगता? 3 0 तो आपको मिल गई एकदम शिद्दत के साथ। आंसर क्या करते? 2। आपसे ऐसा पूछ लेता नंबर ऑफ 0 आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज, आप क्या बोलते? सर 3 बोलते। क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। अब देखो आप सोचो, इसने तो प्रोडक्ट पूछ लिया, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ 0 या नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज पूछ लेता हमसे, और हम इसे करने बैठ गए a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो सोचो, जब आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे उसके बाद खुद पे कितना कोसोगे कि मुझे ये पता नहीं था, मैं ऐसे कर रहा था। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन,